नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्वीट एल शौर्या एंड ये है पार्ट 26 नॉट जस्ट लव का। सो गाइस, स्टोरी को शुरू करने से पहले सबसे पहले सॉरी, क्योंकि मैंने आज स्टोरी नहीं दी, क्योंकि कॉलेज में थे यार। पूरे टाइम मेरा कॉलेज में बर्बाद गया है। दिमाग ख़राब हो जाता है यार। मतलब सोचते ना कि जल्दी से जल्दी काम निपटा ले, उतनी ही लेट होता है। एक तो इतने क्या हरामी क्या बोलूँ मैं। मैम से अगर मिलना है ना तो मैम ऐसे कितने बजे बैठती हैं लोग मैम स्टाफ रूम में? 10 बजे 11 बजे आराम से जाओ, ठीक है, मैम से मिल लो। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ क्या है, 10 बजे गए तो मैम अभी आई नहीं है, ओके चलो ठीक है वेट कर लेंगे। 11 बज गए, 11 बजे मैम क्लास ले रही है, ओके ठीक है चलो फाइन, मैम क्लास ले रही होंगी। 1 बजे तो फ्री हो जाएंगी, हाँ 1 बजे फ्री हो जाएंगे भाई, 1 बजे फ्री हो जाएंगे। 1 बजे गए, लंच चल रहा है। इसकी माँ का 2 मिनट दे दो मैडम, एक काम है छोटा सा करवा लो। नहीं, उसके बाद फिर जब लगेगा कि हाँ अभी मैम फ्री हैं, 2 बज रहा है, 2:30 बज रहा है, अब जा सकते हैं, तो कहेंगी अभी क्यों आए हो, कल आओ, कल 10 बजे आके दो। हाँ, अब तुम बताओ क्या करें। ऐसी की तैसी की है इन्होंने। बस यही सब में दिमाग ख़राब था। अब उसके बाद शाम हो गया, शाम में फिर काम में लग गए बाकी के। रात का समय मिलता है मेरे को सही से रिकॉर्ड करने के लिए। रात में रिकॉर्ड करेंगे तो ऑब्वियसली मॉर्निंग में आएगी स्टोरी। यही कहानी थी मेरी, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार, ठीक है। एंड बस बाकी अभी हम चलते हैं, दिमाग तो ऐसे भी ख़राब है। चलो स्टोरी पे आते हैं। ओके, सो लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि जो ईशानी एंड दुआ है, इनका जो टॉक होता है बैक स्टेज में, ईशानी और दुआ के बीच जो चीज़ें हैं वो थोड़ी ख़राब हो जाती हैं। ईशानी थोड़े गुस्से में बहुत हर्ट होके वहाँ से निकल जाती है बैक स्टेज से पार्टी की तरफ। जो दुआ है वो वहीं पे खड़ी रह जाती है। थोड़ी देर के बाद वो आती है बाहर। अब सीन कुछ ये है कि जो दुआ है वो बाहर आती है, जैसे ही वो जाती है गुरु को ढूंढने के लिए कि गुरु किधर है। एंड वो उस चारों तरफ पार्टी में देख रही थी, एंड वो एक साइड जाके खड़ी थी अपने दोनों हाथ को फोल्ड किए हुए। दूसरे साइड जो हमारी गुरु और सिम्मी है, ये लोग थे थोड़े साइड में, जहाँ पर पार्टी से अलग एक शांति सा जगह था, जहाँ पर जो सिम्मी है वो गुस्से में खड़ी थी, एंड जो गुरु है वो बोल रही थी कि सिम्मी यार आप मेरी बात तो सुनो, आप जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। इधर जो सिम्मी है वो गुस्से में थी और वो गुरु की तरफ देखती है और कहती कि अच्छा ऐसा नहीं है, तो फिर क्यों घूर रहे थे आप उस लड़की को? हाँ, जो गुरु है बोलता है कि सिम्मी यार मेरी क्या गलती है, मैंने बिल्कुल नहीं देखा उस लड़की की तरफ, वैसे उस नज़र से मैंने नहीं देखा है। जो सिम्मी कहती कि आपको जो करना है करो ना, आपको जो करना है करो, मेरे पीछे मत आओ, जिस लड़के को देखना है देखो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। जो गुरु है वो थोड़ा सीरियस होती है और सिम्मी की तरफ घूरते हुए देखती है और कहती है कि सच में आपको फ़र्क नहीं पड़ता है? जो सिम्मी है वो सीरियस फेस बनाती है और कहती है कि हाँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, समझे आप, एंड आप मुझसे दूर रहा करो। जो गुरु है वो बोलता है कि सिम्मी आपको अचानक से क्या हो गया, अभी तो सब कुछ सही था ना, आपको जेलस हो रही है या कुछ हो रही तो आप बोल सकते हो ना। जो सिम्मी है बोलती कि मुझे कोई जेलस नहीं हो रही है, बस आप मुझसे दूर रहो, समझ में आया? जो गुरु है वो बोलता है कि नहीं ऐसे नहीं होता है, आप मेरे से क्लियर करो। जो सिम्मी कहती है मुझे कुछ क्लियर नहीं करना है, एंड उसको जो है वो साइड करती कि हटो आप, मुझे जाना है। जो गुरु है उसका हाथ पकड़ता है, अपनी ओर खींचता है और कहता है कि क्यों नहीं, मुझे बताओ आप, ये क्या मतलब होता है? जो सिम्मी कहती कि क्या सुनना चाहते हो?
जो गुरु है बोलता है कि जो आपके दिल में है। जो सिमी कहती कि नहीं नहीं बताना मुझे, क्या है मेरे दिल में, क्या है, क्यों है, मुझे नहीं बताना। जो गुरु है कहता है कि सिमी सीरियसली बोल रही हूँ मैं, प्लीज़ आप मुझे बताओ आपकी प्रॉब्लम क्या है। जो सिमी है उसकी तरफ देखते कहते कि तुम हो मेरी प्रॉब्लम, यू आर द प्रॉब्लम। जो गुरु कहते कि व्हाट, कैसे, मैं कैसे प्रॉब्लम हूँ आपकी। जो सिमी कहती कि तुम समझते नहीं हो, तुम मेरे पीछे पड़े रहते हो सारी चीज़ें, और तुम्हें पता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, फिर क्यों क्यों मेरे पीछे पड़े हो। जो गुरु कहता है सीरियसली मैं पीछे पड़ा हूँ आपके, एंड यू डोंट फील एनीथिंग फॉर मी। जो सिमी अपना सिर जो है वो ना में हिलाती है और कहती कि नहीं। जो गुरु है कहता है कि रियली सिमी, ओके। एंड जो अपने हाथ फोल्ड करते हुए सिमी की आंखों में देखती है और कहती है कि अच्छा आप मुझे फील नहीं करती। जो सिमी है बस उसकी आंखों में देख रही थी, एंड गुरु काफ़ी क्लोज हो गई थी सिमी से। जो सिमी है वो सिर्फ गुरु की आंखों में देखे जा रही थी। जो गुरु है वो काफ़ी होता है कि हल्के से गुस्से में, और वो बोल रही थी कि नहीं करते आप मुझे फील ना। जो सिमी है कहती कि नहीं, अपना सिर जो है वो ना में हिलाती है। जो गुरु है कहते हैं कि अच्छा ओके। तो जब हम साथ में चाय पी रहे थे आप मुझे ऐसे देख रही थी, स्माइल कर रही थी। जब मैं आपके शूज़ निकाल के अपने शूज़ आपके पैर में दिया था तब आप स्माइल कर रही थी। एंड उस रात आप मुझे जब हग करके सोई थी कुछ फील नहीं कर रही थी। एंड ओके, फील नहीं करती हो ना, तो फिर उस मॉर्निंग आपने जब मुझे हग किया था विदाउट माय परमिशन, विदाउट फील, आप ऐसे ही किसी को भी कर लेते हो। जो सिमी है वो घूर के देखती है एंड वो एक थप्पड़ खींच के मार देती है गुरु के। जो गुरु है उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर से सिमी की आंखों में ही देख रही थी थप्पड़ पड़ने के बाद भी। एंड जो सिमी कहते कि शट अप, मुझे नहीं बताना मुझे क्या फील होता है क्या नहीं होता। जो गुरु है वो स्माइल करती है एंड कहती कि एक मिनट, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है, आप दो चार चांटे और मार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जो सिमी है वो देखती है गुरु की तरफ। जो गुरु है कहती कि बोलो, अगर आप फील नहीं करते हो तो आपको अभी जेलस क्यों हुआ, क्यों गुस्सा होके इधर आ गए फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो। जो सिमी है वो कहती कि गुरु हो गया, बहुत हो गया। जो गुरु कहती कि आपकी प्रॉब्लम है क्या, आई नो कि आप मुझे लाइक करते हो, अच्छे से लाइक करते हो आप मुझे। जो सिमी कहती कि हाँ करते हो। फिर जो गुरु एकदम से शॉक्ड हो जाती है, लाइक सिमी ने अचानक से ये चीज़ बोल दी थी। जो गुरु एकदम शॉक्ड हो जाती है और उसका जो फेस है वो एकदम शांत सा हो जाता है, एकदम से चुप हो जाती है। इधर जो सिमी है उसकी तरफ देखती है और उसे पीछे करती कहती हटो, मुझे जाना है यहाँ से। जो गुरु है वो वहीं पे खड़ा रहता है एंड उसके फेस पे हल्की सी स्माइल थी। एंड वो टर्न करता है वहाँ से, सिमी के पीछे पीछे जाने लगता है। एंड गुरु को तभी कॉल आ रहा था दुआ का। गुरु जो है वो कॉल को उठाता है, कहता है कि हाँ भाई। जो दुआ है वो बोलती कि कहाँ है तू। जो गुरु है बोलता है कि अरे बैक साइड पे ही हूँ, आ रहा हूँ आगे, तू कहाँ पे है। जो दुआ है बोलती कि चल यहाँ से निकलना है। जो गुरु है कहते कि यार रुक जा ना, चलते हैं ना। यार तुझे पता है कि सिमी ने आज फाइनली बोला मुझे कि शी लाइक्स मी। जो दुआ है वो इस बात को सुन के शांत रहती है और कहती कि सही है, बढ़िया है, फिर ठीक है, तू एंजॉय कर, मैं जा रहा हूँ। जो गुरु है कहते कि क्या हो गया तुझे, इतना शांत क्या है, रुक मैं आ रहा हूँ। एंड वो जो है वो आगे जाती है, कॉल जो है उसके कान में लगा हुआ था। एंड ये जो है वो बाहर
की तरफ जाते जिधर पार्टी चल रही थी। सिमी भी साइड में खड़ी थी एंड ईशानी जो है वो अपने जो फ्रेंड्स थे, एक्टर फ्रेंड्स, उन सब के साथ में थी एंड उनका हंसी मजाक चल रहा था। ईशानी हाँ हंस रही थी, बोल रही थी, लेकिन वो बहुत हर्ट थे। वो बिल्कुल अपने फेस पे शो नहीं कर रही थी कि वो हर्ट है। और इधर जो दुआ है वो ईशानी की तरफ एक बार देखती है कि ईशानी उधर खड़ी है एंड दुआ की बार बार नज़रें जा रही थी ईशानी की तरफ, लेकिन ईशानी एक बार भी दुआ की तरफ नहीं देखती है। इधर जो गुरु है वो आ जाता है, दुआ को थोड़ा सा टैप करता है कि क्या हो गया भाई। जो दुआ है वो गुरु की तरफ देखती है और कहती कि चलना है यार, मुझे जाना है यहाँ से। जो गुरु कहता है कि हुआ क्या, मुझे बता। तो जो दुआ है कहती कि कुछ नहीं, मेरा मूड नहीं ठीक है, हो गया यहाँ पे पार्टी ख़त्म हो गई, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जो गुरु है कहती कि रुक जाना, एंड मुझे पता है कुछ तो हुआ है, तू नहीं बता रही अभी, शांत हो जा। जो दुआ है कहती कि मैं शांति हूँ। एंड ये लोग जो यहाँ पे खड़े थे, इधर जो ईशानी और ईशानी के फ्रेंड्स थे उनकी बातें चल रही थी एंड यू नो व्हाट, वो जो एक्टर लड़का था वो भी आता है, काफ़ी अच्छे से चेंज वेंज करके आता है, जिसके साथ ईशानी ने रैंप वॉक किया था। एंड ये लोग ज़्यादा डिस्टेंस पे थे नहीं, दुआ और गुरु और ईशानी और इनका ग्रुप ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं थे। ईशानी के फ्रेंड्स जो है वो हंस हंस के बोल रहे थे कि यार क्या परफॉर्म किया यार तूने, मज़ा आ गया, लाइक तेरा नाम ऐसे फेमस नहीं है, सच में डीवा है तू। जो ईशानी है वो स्माइल करती है एंड वो जो एक्टर लड़का है वो आके साइड में खड़ा होता है ईशानी के, जो उसके हाथ में एक ड्रिंक था, सबकी तरफ वो देखता है एंड वो चेयर्स टाइप का करता है कि क्या हाल है गाइस। जो सारे हैं वो देखते कहते कि ओहो मिस्टर हैंडसम, आपने तो पूरा शो जमा दिया था आज ईशानी के साथ, क्या सही लग रहे थे तुम दोनों की जो जोड़ी है, क्या सही लग रही थी, लाइक मेड फॉर ईच अदर जैसे लग रहे थे तुम लोग। जो ईशानी है वो बस खड़ी थी, जो वो लड़का था वो स्माइल करता कहता है रियली, एंड वो ईशानी की तरफ देखता है, कहता है क्यों ईशानी, सच में हमारी जोड़ी कितनी अच्छी लगी। जो ईशानी है वो बस स्माइल करती है। इधर जो गुरु है वो देखता है सामने एंड ये सारी बातें जो है ये दोनों सुन रहे थे, दुआ और गुरु। दुआ के हाथ में एक सॉफ्ट ड्रिंक थी एंड यू नो व्हाट, उस ड्रिंक में जो ग्लास जो उसने ले रखे थे, थोड़ी पतली ग्लास थी एंड वो काफ़ी टाइटली प्रेस की हुई थी। वो अपने फेस पे एक्सप्रेशन नहीं आने दे रही थी, लेकिन उसके जो हाथ हैं वो उस ग्लास को काफ़ी टाइटली होल्ड किए हुए थे, गुस्से से। जो गुरु है वो दुआ की तरफ देखती है एंड कहती कि भाई ये क्या बातें कर रहे हैं। जो दुआ कहती कि करने दे जो करना है। एंड इधर जो ईशानी उसकी नज़र जाती है एक बार दुआ की तरफ, उसके हाथों की तरफ जाती है, जो दुआ ने उस ग्लास को काफ़ी टाइटली होल्ड कर रखा था, ऐसा लग रहा था कि बस वो अभी टूट ही जाएगा उसके हाथ में। एंड इधर जो वो लड़का था, लाइक वो होता है ना कि खड़ा था साइड में ईशानी के एंड सारे जो है ना कहते कि तुम दोनों साथ में खड़ो, पिक लेते हैं, आज के फेमस कपल हैशटैग करके डालेंगे, मज़ा आएगा, मतलब सारे फैंस खुश हो जाएंगे तुम दोनों के। जो ईशानी कहती कि नो यार गाइस ये सब मत करो, एंड वो मना कर रही थी, लेकिन जो सारे एक्टर्स थे वो मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे एंड वो लोग बनाते हैं अच्छे से जो फ़ोटो, एंड जैसे ही वो फ़ोटो क्लिक करने के लिए बोलते हैं, जो वो एक्टर लड़का था उसने जो हाथ है वो लेके जाता है ईशानी के पास, उसके कंधे पे अच्छे से रखता है एंड काफ़ी प्यार से ना वो पोज देता है एज अ कपल, ये पोज करा रहे थे उनसे। जैसे ही वो हाथ रखता है वो लड़का, इधर जो दुआ है उसके आंखों में जैसे लाल सापन हो गया था, वो ये सारे सीन को देख रही थी एंड उसका एक पॉइंट ऐसा आता है कि अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसके हाथ में जो वो ग्लास था वो टूट जाता है और काफ़ी कस के टूटता है वो।
वो चूर चूर सा होके नीचे गिर जाता है एंड काफ़ी सारे जो पीसेस है वो दुआ के हाथ में धंसते हैं। पूरा ब्लड ब्लड होने लग जाता है। जो ईशानी है उसको ये आवाज़ आती है और वो टर्न करके देखती है, सारे जो है वो टर्न करके देखते हैं। ईशानी की जो नज़रें हैं वो दुआ के हाथों की तरफ जाती है एंड जैसे वो देखती है कि उस वहाँ से ब्लड गिर रहा है, ईशानी अपना सारा गुस्सा, सारी चीज़ें साइड करती है एंड वो अपने कदम बढ़ाने लगती है दुआ की तरफ। जो दुआ है उसके आंखों में जो गुस्सा था, वो ईशानी को इतना घूर के देखती है कि ईशानी की जो कदम है वो रुक जाता है। इधर जो गुरु है वो दुआ की तरफ देखती है एंड कहती कि यार क्या कर रही है, चोट लग जाएगी तुझे, और उसके हाथ की तरफ देखती है, पकड़ने लगती है। जो दुआ है एक हाथ से उसे रोकती, कहती कि साइड हट, एंड दुआ गुरु को साइड करती है। जो गुरु है उसे भी समझ में नहीं आता कि इसे हुआ क्या, अचानक से इतना ज़्यादा गुस्सा। वो वहीं पे खड़ी हो जाती है चुपचाप, और जो दुआ है वो घूरते हुए ईशानी और उस लड़के को निकल जाती है उस पार्टी से। एंड इधर जो ईशानी है वो पीछे जाने लगती है। तभी जो वो एक्टर लड़का था वो कहता है कि ईशानी कहाँ जा रही हो, यू नो हर। जो ईशानी है वो टर्न करती है, उस लड़के की तरफ देखती है एंड कहती कि शट अप, अपना काम करो तुम। एंड जो ईशानी वो पीछे पीछे जाने लगती है। जो दुआ है वो निकल चुकी थी, जो अपनी गाड़ी है वो स्टार्ट करके वो निकल गई थी। एंड जो ईशानी है वहीं पे रुक जाती है। जो सिमी है वो आती ईशानी के पास खड़ी होती है और कहती कि ईशानी ये सब क्या चल रहा है। जो ईशानी है वो सिमी की तरफ देखती है और जैसे ही ईशानी सिमी की तरफ देखती है, ईशानी की आंखों में बहुत सारे आंसू भर गए थे। एंड जो ईशानी है वो बस रोने ही वाली थी। जो सिमी कहती कि ईशानी क्या हो गया तुझे, तू चल यहाँ से पहले। एंड जो ईशानी का हाथ है वो सिमी पकड़ के ले जाती है। इधर जो गुरु है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है यार। एंड जो गुरु है वो कॉल लगाता है दुआ को, बट जो दुआ है वो ड्राइव कर रहे थे, उसके हाथ में जो वो लगा था वो उसी हाथों के साथ ही अपनी जो गाड़ी है वो ड्राइव किए जा रही थी। दुआ की जो कार है वो वहाँ से निकल गई थी एंड जो गुरु है वो कॉल पे कॉल किए जा रहा था कि उठा ले प्लीज़ यार, प्लीज़ पिकअप द कॉल यार। एंड वो कुछ मैसेज भी कर देता है कि दुआ प्लीज़ कॉल उठा अभी के अभी। एंड लेकिन जो दुआ है वो कॉल को बिल्कुल नहीं उठा रही थी। एंड इधर जो ईशानी और सिमी है वो खड़े थे साइड में। जो सिमी है वो ईशानी को साइड में बैठाती और कहती कि बात क्या है, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में, क्या हुआ है अचानक से, सब कुछ तो सही था ना। जो ईशानी कहती कुछ नहीं सही है यार, कुछ भी नहीं सही है मेरे लाइफ में। एंड ये बोल के वो जो रोने लग जाती है, उसके जो दोनों हाथ है वो अपने फेस पे रखते और काफ़ी ज़ोर से वो रो रही थी। ईशानी की जो हार्ट है लाइक वो काफ़ी ज़्यादा पेन कर रहे थे उस समय पे। जो सिमी और कहती कि ईशानी यार, एंड वो बैठती है ईशानी के पास। ईशानी जो है वो सिमी को हग करती है एंड वो रो रही थी बस। जो सिमी है उस समय कुछ नहीं बोलती है कि तू रो ले पहले, तो वो जो है वो वहाँ पे चुपचाप बैठी थी। थोड़ी देर में जो ईशानी उसका रोना हल्का होता है। जो सिमी उसे थोड़ा पीछे करती कि तू ठीक है, उसके फेस की तरफ देखती है। जो ईशानी है कहती कि नहीं, दुआ दुआ के हाथों में लगा है। जो सिमी कहती कि हाँ उसके हाथों में लगा है, मुझे बताएगी क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में, ये सब क्या चल रहा है। जो ईशानी है वो कहती कि दुआ से बात हुई थी मेरी थोड़ी देर पहले एंड हम दोनों के बीच सब कुछ ख़त्म। सिमी जो सिमी है वो कहती कि क्या, ऐसे कैसे, तुम दोनों के बीच तो सब सही हो रहा था ना। जो ईशानी कहती कुछ सही नहीं हो रहा था, उसे मैं चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में। वो बोलती है कि उससे प्यार नहीं करना, उससे दूर रहो। वो बोलती है कि तुम मुझसे दूर रहो। सिमी क्या मैं इतनी बुरी हूँ, क्यों सिमी मैं इतनी बुरी हूँ।
जो सिमी है वो अपना सिर ना मिलाती, कहती ऐसा कुछ नहीं है यार, तू बिल्कुल बुरी नहीं है। दुआ ने ऐसा क्यों बोला मुझे नहीं पता। जो ईशानी कहती कि उसे उसे प्यार से डर लगता है, एंड पता है तुम्हें, शी लाइक्स मी, बट फिर भी वो मुझसे दूर रहना चाहती है। एंड मैंने भी बोल दिया उसे अब कि मैं नहीं आऊँगी उसके पीछे। तो फिर ये सब क्यों कर रही है वो, क्या चाहती है। जो सिमी कहती तू रिलैक्स कर, ठीक है, अभी शांत रह, हो ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम दोनों के बीच में, तुम टेंशन मत लो। जो ईशानी कहती कुछ नहीं सही होगा, अब हम नहीं मिलने वाले अब दोबारा। एंड ये बोल के जो उसके आंखों में आंसू भर जाते हैं। जो सिमी कहती कि कुछ नहीं होगा, ठीक है, गुरु है, मैं हूँ, हम सब मिलके कुछ ना कुछ कर लेंगे। जो ईशानी कहती कि नहीं, उसे यही चाहिए ना, तो फिर यही सही है। जो सिमी कहती कि तू शांत रह अभी, तू चल, मैं तुझे पहले घर छुड़वाती हूँ, तू घर जा पहले अभी। एंड जो सिमी है वो ईशानी को उठाती है वहाँ से ज़बरदस्ती, क्योंकि ईशानी नहीं जा रही थी। जो सिमी है कहती कि नहीं तू पहले घर जा। एंड सिमी वहाँ पे जो उसका ड्राइवर था ईशानी का, उसे बुलाती है। एंड जो गुरु है वो भी पीछे पीछे आता है सिमी के। ईशानी और जो गुरु और सिमी ये लोग थे, ईशानी को वहाँ पे बैठा के जो गुरु और सिमी है वो खड़े थे। ईशानी वहाँ से निकल गई थी अपने घर की तरफ। इधर जो गुरु और सिमी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जो गुरु है वो ईशानी सिमी से पूछता है कि क्या चल रहा है ये सब, तुम्हें कुछ पता है। ईशानी ने कुछ बताया। एंड जो सिमी अपना सिर हाँ में हिलाती है और वो सारी बातों को बताती है जो जो हुआ था। जो सिमी है फिर वो बोलती कि दुआ से बात हुई क्या, कॉल उठाया उसने, कुछ बात हुई, कहाँ पे है वो। जो गुरु है बोलता बात ही तो नहीं हुई, काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा है वो, मुझे डर सा लग रहा है। जो सिमी है बोलती कि आई थिंक हमें दुआ को ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, उनका गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है, पता नहीं क्या करेंगे वो। जो गुरु है कहता है कि पर अभी कर क्या सकते हैं। जो सिमी है वो सोचती कुछ और कहती कि आपको पता होगा ना कि वो कहाँ जाते हैं। जो गुरु है कहता है कि हाँ एक जगह तो पता है वो वहाँ जा सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है। जो सिमी कहती कि चलते हैं फिर देखते हैं। एंड जो गुरु अपना सिर हाँ में लाता है एंड ये लोग जो है वो बाइक पे बैठते हैं। गुरु अपने बाइक को निकाल लेता है एंड ये लोग उस पार्टी से वहाँ से निकल जाते हैं, बाकी जो है वहीं पे रह जाता है। इधर जो दुआ है वो गाड़ी को ड्राइव कर रही थी एंड उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, सिर्फ एक मैसेज आता है। जो दुआ है उस मैसेज की तरफ देखती है एंड उसके आंखों में जो लालपन था वो बढ़ा हुआ था, गुस्से में थे, वो ड्राइव किए जा रही थी। एंड वो मोबाइल की तरफ देखती है एंड उस मोबाइल पर एक मैसेज आया था कि आर यू ओके। जो दुआ है उसे ये लगता है कि शायद ये ईशानी का नंबर होगा, शायद उसने पूछा होगा। जो दुआ है कहती कि फक ऑफ ईशानी, एंड काफ़ी गुस्से में उसने ये लिख दिया था। जो सामने से मैसेज है वो कहता है कि आई एम नॉट ईशानी, मीट मी एट दिस प्लेस। एंड उस प्लेस का वो जो नाम जैसे ही लिखती है और जो दुआ है उस प्लेस का नाम जैसे ही सुनती है एक वो थोड़ा शॉक्ड होती है। एंड उसके बाद का जो मैसेज था कि आई नो तुम यहाँ जाने वाली हो, तो मुझे मिलना उस जगह पे, इस नंबर से मैं कॉल करूँगी तुम्हें। जो दुआ है वो कहती कि व्हाट। एंड दुआ सिर्फ एक ही ऐसी जगह थी जो वो जाती थी सिर्फ और सिर्फ अकेले। इस जगह के बारे में किसी को भी नहीं पता था, इवन गुरु को भी नहीं पता था। जो दुआ है वो मैसेज करती है कि हु आर यू,
जो सामने वाला पर्सन है वो बोलता है कि एवरीथिंग विल बी क्लियर, ओके, एंड तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो दुआ है बस एक ओके टाइप कर देती है एंड अपनी जो गाड़ी है उसे फास्ट करती है। सामने की तरफ वो देख रही थी, बस जो चारों तरफ रास्ता था वो काफ़ी सन्नाटा सा एरिया था, रात का टाइम था। एंड दुआ जब भी वहाँ जाती थी उसे वहाँ बहुत सुकून मिलता था। वो एक ऐसा जगह था, उस जगह पे जल्दी कोई जाता नहीं था। सो जो दुआ है वो अपनी जो गाड़ी है वहाँ साइड में लगाती है, उस एरिया पे जहाँ वो जाती थी। अपने गाड़ी को वो बंद करती है। उसके हाथ से जो ब्लड है वो काफ़ी अच्छे से, जो उसके हाथों में पूरा लगा हुआ था, जमा हुआ था, उसके जो ब्लड है, एक दो पीसेस जो हैं वो मिरर के, ग्लास के, वो लगे हुए थे उसके हाथों में। जो दुआ है अपने गाड़ी को लॉक करती है, वहाँ से निकलती है बाहर की तरफ एंड वो सीधे जो है वो वॉक करते हुए जा रही थी उस रास्ते से। खाली सा सुनसान सा रास्ता था एंड वो एक ऐसा जगह था कि एक आधा टूटा हुआ पुल है, थोड़ा जंगल टाइप का एरिया है, बहुत ज़्यादा जंगल नहीं है बट ग्रीनरी एरिया है। एक लेक है उस आधे टूटे हुए पुल के पास एंड वो अक्सर हमेशा वहीं पे जाकर बैठती थी। जो दुआ है वो चुपचाप वहाँ जाकर बैठ जाती है और चुपचाप वो सामने देखे जा रही थी। चाँद निकला हुआ था, अपने दोनों हाथ वो ज़मीन पर रखती है, थोड़ा सा बेंड होती है एंड बस उस चाँद की तरफ देखे जा रही थी एंड उसके आंखों से आंसू गिर रहा था। वो सिर्फ चाँद की तरफ देख रही थी एंड वो खुद से सवाल कर रही थी कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सारी चीज़ें। जो दुआ है जब ये सारी चीज़ें सोच रही थी उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है उसी नंबर से। दुआ अपने मोबाइल की तरफ देखती है। जो दुआ है वो कॉल उठाती है एंड वो कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ कॉल को अपने कान पे लगाती है। जो सामने वाला पर्सन था वो कहता है कि आर यू ओके दुआ। जो दुआ है वो बोलती कि हु आर यू, कॉल क्यों किया है तुमने, एंड तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे जानती हो, ये जगह सिर्फ मैं जानती थी। जो वो पर्सन है वो बोलता है कि रिलैक्स दुआ, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो मैंने सिर्फ एक चीज़ें बोली है। जो दुआ है कहती कि कॉल क्यों किया है तुमने मुझे। जो वो सामने वाला पर्सन है वो बोलता है कि मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें काफ़ी सारे सवालों के जवाब दूंगी। जो दुआ है वो बोलती क्या है। जो सामने वाला पर्सन था वो बोलता है कि यू लाइक ईशानी। जो दुआ है वो बोलती कि व्हाट, मैं ईशानी को लाइक कर रही हूँ या ना करूँ तुम्हें उससे क्या लेना देना, तुम हो कौन। जो सामने वाला पर्सन था बोलता है कि मेरे सवालों का जवाब दे दो पहले, उसके बाद मैं दूंगी तुम्हारे सवालों का जवाब, पहले दो। जो दुआ कहती है कि ईशानी ने तुम्हें भेजा है क्या ये सारी चीज़ें बुलवाने के लिए। जो वो सामने वाला पर्सन है वो हल्का सा स्माइल करता है और कहता है कि अगर ईशानी भेजी होती तब भी मैं तुमसे ये पूछने के लिए नहीं आता। जो दुआ कहती कि फिर कौन हो तुम, क्यों जानना चाहते हो। जो सामने वाला पर्सन है वो बोलता है कि जस्ट से यू लाइक हर और नॉट। जो दुआ कहती कि यस आई लाइक हर। जो सामने वाला पर्सन है वो कहता है कि परफेक्ट, तुम्हारे मोबाइल पे कुछ वीडियो भेजा है मैंने, चेक इट। जो दुआ है वो कहती कि तुम क्या कर रहे हो कौन तुम, तुम्हारे सवाल जवाब ख़त्म हो गए ना, तो अब मुझे बताओ कि तुम हो कौन। जो वो सामने वाला पर्सन है वो कहता है कि जस्ट चेक योर मोबाइल आई सेड। जो दुआ है वो अपना मोबाइल आगे करती है
उसके उसी नंबर से 2 वीडियोस आए थे एंड ये वीडियोस ईशानी के थे, ईशानी के बेडरूम के, उसके वॉशरूम के एंड उसके ऑफिस के। ईशानी की ऐसी वीडियोस थी जिसे दुआ ने भी कभी नहीं देखी थी। शायद ईशानी ने भी कभी खुद को ऐसे नहीं देखा हो। जो दुआ है उसका सिर घूमता है एंड यू नो व्हाट, वो गाली देता है कि मदर फकर हू द हेल आर यू। जो सामने वाला पर्सन है वो कहता है कि चिल, मैं ये वीडियो कहीं वायरल नहीं कर रहा हूँ, मैं ये वीडियो कहीं नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ तुम्हारे पास है। एज यू सेड कि यू लाइक ईशानी। जो दुआ है कहती कि तू मुझे मिल जा बेटा, तू अपना पता बता मुझे, और माँ का दूध पिया है ना तो एक बार अपनी शक्ल दिखा दे, मैं तेरी शक्ल क्या पूरे ख़ानदान की माँ बहन एक कर दूँ। जो सामने वाला पर्सन है वो हंसता है, कहता है कि मुझे 2 सेकंड नहीं लगेगा तुम्हें बर्बाद करने में एंड मेरी दुश्मनी तुमसे है नहीं। जो दुआ है वो कहती कि फिर क्या चाहते हो। जो सामने वाला पर्सन है वो कहता है कि हसीना बीबी का नाम सुना है। जैसे ही दुआ के कान में ये आवाज़ आती है, दुआ का जो सिर है वो एकदम से भन्ना सा जाता है। यू नो, कभी कानों में ऐसी आवाज़ सीटी की आती है, सन्न कर जाता है इंसान। जो दुआ है उसका सेम हाल था इस समय पे। जो सामने वाला पर्सन है कहता है क्या हुआ, शॉक्ड हो गए। जो दुआ है वो काफ़ी गुस्से में हो गई थी हद से ज़्यादा एंड अपना जो हाथ है, जो उसके हाथों में चोट लगा था, वो उसी हाथ को उस जगह पे मारती है ज़मीन पर और कहती कि हसीना बीवी, क्या तुम उसके सगा से हो, उसके साइड से हो तुम। जो वो पर्सन है वो कहता है कि ना ना, वो तो मेरी दुश्मन है। एंड चलो, इतने सारे झटके दे ही दिया है तो तुझे एक झटका और मैं दे दूँ दुआ। जो दुआ है वो सब सुन रही थी एंड वो जो पर्सन है वो कहता है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड शादी से 2 दिन पहले मर गई थी। हाँ, यू नो व्हाट, उसे किसने मरवाया था? हसीना बीबी। जैसे ये बात सुनती है दुआ, कहती कि हु द हेल आर यू। एंड उसका ये सारी चीज़ें सुन के जो दिमाग है वो काम नहीं कर रहा था। अचानक से एक पर एक झटके लगते हैं दुआ को। जो वो सामने वाला पर्सन है वो कहता है कि कूल डाउन, तुम्हारी मैं हेल्प करूँगी। एंड इतनी सारी चीज़ें मुझे कैसे पता है तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा होगा, मैं हूँ कौन, इतना सारी चीज़ मुझे कैसे पता है। मेरा साथ दे दो, तुम्हारी सारी चीज़ों को मैं सॉल्व करूँगी। बट तुम चूज़ करो कि तुम्हें ईशानी चाहिए या फिर हसीना बीबी से बदला। जो दुआ कहती कि व्हाट डू यू मीन, इसका क्या मतलब है। जो सामने वाला पर्सन है वो बोलता है कि जैसे कि तुम्हें हसीना बीबी से अपने एक्स गर्लफ्रेंड की मौत का बदला लेना है या फिर ईशानी को मुझे सौंपना है, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही चीज़ में हेल्प कर सकती हूँ। या तो तुम ईशानी को अपने पास रख लो या तो फिर हसीना बीवी से अपने बदला ले लो। एंड चेक योर मोबाइल ऑल्सो, एक चीज़ और भेजी है मैंने तुम्हें। जो दुआ है वो तुरंत जो अपना मोबाइल है वो चेक करती है एंड उसमें एक वीडियो और था जिसमें हसीना बीबी का फेस रिवील था। कोई जगह थी जिसमें वो किसी से मीटिंग कर रही थी किसी जगह के,
जो दुआ है वो उस वीडियो को देखती है एंड उसकी आंखें जो है वो पूरी लाल हो गई थी गुस्से से। उसका जो फेस है वो लाल हो गया था, उसका खून खौल था उस लड़की को, उस औरत को देख के। जो दुआ है कहती कि मुझे इसका जगह बताओ, मुझे इसका पता बताओ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए जो चाहिए वो बताओ मुझे। जो वो सामने वाला पर्सन है वो कहता है कि ईशानी, बदले में बस ईशानी चाहिए मुझे। सो गाइस, आज की स्टोरी यहीं पे एंड काफ़ी अलग मोड आया है, काफ़ी अलग ट्विस्ट आया है एंड ये क्या होगा क्या नहीं होगा, काफ़ी सस्पेंस है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सो इसे जानने के लिए बने रहो मेरे साथ, स्टोरी को सुनते रहो। स्टोरी कैसी लग रही है अपना रिव्यू ज़रूर देना। बाकी सब्सक्राइब मार दो यार, क्या दिक्कत है तुम्हें, क्या समस्या है भाई, बताओ। ठीक है, चलो ठीक है यार। बाकी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक वाइक मार देना। हम चलते हैं। ओके, बाय बाय।